देखो, नी पेन के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत तरीके से आई कैन एक्सप्लेन नी पेन वाई के साथ में। लेकिन क्या है कि हम लोग ना हर चीज को एक तरीके से इफ आई एक्सप्लेन आई कैन कीप एक्सप्लेनिंग फॉर आवर्स। दो तीन तरीके हैं जिसको समझने की जरूरत है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इस दुनिया में अभी सबसे बड़ी बीमारी है। What you call as diabetes, what you call as thyroid, what you call as low energy, what you call as fear factor, anxiety, insomnia, dementia, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी आपके भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो गई है। अगर ऐसा होगा तो आपके शरीर में डीजेनरेशन बढ़ जाएगा, जिसे हम विकृति कहते हैं, और प्रकृति यानी रीजेनरेशन कम होगा। तो ये तो सबको होना ही, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, नी पेन, आप देखेंगे आज की दुनिया में तो बहुत कॉमन हो गया। तो इसको ठीक करने का पहला नियम रीजनरेशन बढ़ाना होगा, यानी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। हम वो काम कुंभक के जरिए करते ही हैं। सेकेंड पार्ट, अगर आपके शरीर का लोड, या ये कह लीजिए आपका शरीर भारी लगता है आपको, इट्स अनदर फैक्टर अगेन कनेक्टेड विद द फर्स्ट फैक्टर। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी अलग अलग हैं। तो क्या होगा, इसे कहते हैं उदान, द लिफ्ट अप। अपने को उठाने की क्षमता अगर आपकी कम होगी तो नीचे अपान बहुत लोड देगा आपकी बॉडी पर। ऐसे में कुछ जगह जहां पर कि लोड पड़ता है वहां पर डीजेनरेशन फास्ट हो जाता है। तो अपने को उठाने की क्षमता, शारीरिक हल्कापना महसूस करना, लाइटनेस महसूस करना बॉडी में, वो नहीं है आज के। तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर आपके शरीर में जिसे हम कहते हैं कि फ्लो फैक्टर, नाग वायु। शरीर में हर चीज एक तरीके से फ्लो होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो धीरे धीरे आपको नी पेन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर आपको एंजाइटी रहती है तो डिजेनरेशन होगा, नी पेन ही नहीं, पता नहीं और कौन कौन से पेन आ जाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन यानी एक चीज मूव नहीं कर रही आपके बॉडी में ठीक से, ब्लड फ्लो ठीक नहीं होगा, लिम्फेटिक फ्लो ठीक नहीं होगा, फूड का फ्लो जैसे बताया ठीक नहीं होगा। उसमें क्या आएगा कि आपकी एक्शन पे इंपैक्ट आ जाएगा, यानी शरीर कितना एक्शन कर सकता है उस पर इंपैक्ट आएगा। और एक्शन में एक मेजर एक्शन आपके नीज करते हैं जो कि शरीर को मूव कराते हैं। इसे वात विकार कहते हैं, वात दोष कहते हैं, यानी शरीर में कोई भी चीज ठीक से फ्लो नहीं हो रही। अच्छा, कई बारी क्या होता है, कई लोगों की प्रकृति होती है वात प्रकृति, तो उनको कमर के नीचे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उनको जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, नी पेन आ जाएगा, हील पेन आ जाएगा, टो में पेन आ जाएगा। ऐसी प्रकृति होती है। अभी क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं? हाँ, ठीक कर सकते हैं, मगर ये समझिए, पहली बात समझिए, ये परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि आप इसे ठीक नहीं कर रहे, दैट इज वाई इट लुक्स लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज परमानेंट। ये टेम्पररी होता है, यंग एज में भी नी पेन हो सकता है और वो फिर ठीक हो जाता है। तो पहली बात ध्यान रखें, ये परमानेंट नहीं होता। दूसरी बात, हैविंग सेड इट, परमानेंट नहीं होता, मगर क्या आपका शरीर को एम्पावर कर रहे हैं ताकि ये ठीक कर ले? तो वो तो करना पड़ेगा। तो ये तीन तरीके से जो मैंने समझाया आपको, वात दोष, फ्लो फैक्टर ठीक नहीं है, उदाहरण शक्ति का वीक हो जाना, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ का कमजोर हो जाना, ये तीनों के तीनों कुंभक के जरिए हम फॉर्मूले इस प्रोग्राम के अंदर दिए ही हुए हैं, जिससे कि ये तीनों ही फैक्टर्स इंप्रूव होंगे, एम्पावर होंगे, और आपको चलने में आसानी हो जाएगी, नी पेन कम हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, कितनी दवाइयां खाई है आपने, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, कमिटेड हैं कि नहीं है। ठीक है, आपके अंदर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस तो नहीं आ गया, आप काम कर रहे हैं, सडनली आप कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गया, तो ऊपर भी होता है, इन्फेक्शन आ जाते हैं बॉडी में। मगर इफ यू कंटिन्यूसली वर्क अपॉन योर बॉडी, इट इज गारंटीड दैट दीज थिंग्स विल गेट एलिविएटेड।